नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें, पंचायत नगर निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पंचायत नगर निकाय चुनाव से जुड़ा मामला, राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने ये आदेश दिए हैं। 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने का आदेश दिया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायत और नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा, सरकार पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करवाए। 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व एमएलए संयम लोढ़ा की जनहित याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर फैसला सुनाया। याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर अवैध और मनमाने तरीके से पंचायत व निकाय चुनावों को स्थगित किया है। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब करीब 3 महीने बाद फैसला सुनाया है। प्रदेश में करीब 6,759 पंचायतों और 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है। चुनाव को एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रेमचंद बैरवा ने बहस करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके इन पंचायतों के चुनावों को स्थगित कर दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 243 ई, 243 के और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 17 का उल्लंघन है। सरकार ने प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई और ग्रामीण संस्थाओं को अस्थिर करते हुए राज्य की तकरीबन 6,759 पंचायतों के आम चुनाव पर रोक लगाई है, जबकि संविधान एवं पंचायत राज के प्रावधानों के अनुसार पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिन निवर्तमान सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे अब जनप्रतिनिधि नहीं हैं, केवल निजी व्यक्ति हैं, इसलिए निजी व्यक्ति को नियमानुसार पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाया जा सकता है। वहीं नगर निकायों के चुनाव टालने के मामले में संयम लोढ़ा की याचिका पर बहस करते हुए उनके अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कहा था कि राज्य सरकार ने प्रदेश की 55 नगर पालिकाओं, जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में ही पूरा हो गया है, उनमें चुनाव नहीं करवाकर बिना अधिकारी प्रशासक लगा दिए गए हैं। सरकार ने इस तरह से मनमाना रवैया अपनाकर संवैधानिक प्रावधानों नगर पालिका अधिनियम 2009 का खुला उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं, लेकिन यहां सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायत और नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा, सरकार पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करवाए। 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व एमएलए संयम लोढ़ा की जनहित याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर फैसला सुनाया। याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर अवैध और मनमाने तरीके से पंचायत व निकाय चुनावों को स्थगित किया है। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब करीब 3 महीने बाद फैसला सुनाया है। प्रदेश में करीब 6,759 पंचायतों और 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है। चुनाव को एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बहस करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके इन पंचायतों के चुनावों को स्थगित कर दिया,
जो संविधान के अनुच्छेद 243 ई, 243 के और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 17 का उल्लंघन है। सरकार ने प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई और ग्रामीण संस्थाओं को अस्थिर करते हुए राज्य की तकरीबन 6,759 पंचायतों के आम चुनाव पर रोक लगाई है, जबकि संविधान एवं पंचायत राज के प्रावधानों के अनुसार पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिन निवर्तमान सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे अब जनप्रतिनिधि नहीं हैं, केवल निजी व्यक्ति हैं, इसलिए निजी व्यक्ति को नियमानुसार पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाया जा सकता है। वहीं नगर निकायों के चुनाव टालने के मामले में संयम लोढ़ा की याचिका पर बहस करते हुए उनके अधिवक्ता पुनीत सिंह भी ने कहा था कि राज्य सरकार ने प्रदेश की 55 नगर पालिकाओं जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में ही पूरा हो गया है, उनमें चुनाव नहीं करवाकर बिना अधिकार ही प्रशासक लगा दिए हैं। सरकार ने इस तरह से मनमाना रवैया अपनाकर संवैधानिक प्रावधानों और नगर पालिका अधिनियम 2009 का खुला उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं, लेकिन यहां सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल हो गई है। सरकार ने 3 बिंदुओं पर जवाब दिया था। पहला, वन स्टेट वन इलेक्शन। सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण प्रस्तावित है। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाना है। समिति द्वारा धन, श्रम और समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण प्रस्तावित है। नंबर 2, परिसीमन का काम बाकी। सरकार ने कहा था कि पिछली सरकार ने कई नए जिले बना दिए थे, इनमें से हमने 9 जिलों को समाप्त कर दिया है। ऐसे में जिलों की सीमाओं के निर्धारण के साथ ही प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और नगर निकायों के परिसीमन का काम चल रहा है, इसलिए सरकार ने इन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए हैं। नंबर 3, प्रशासक लगाने का अधिकार। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि जिन पंचायतों के चुनाव स्थगित किए गए हैं उनमें सरकार को प्रशासक लगाने का अधिकार है। हमने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 95 के तहत प्रशासक लगाए हैं। अधिनियम हमें प्रशासक लगाने का अधिकार देता है, लेकिन अधिनियम में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि किसे प्रशासक लगाए जाए और किसे नहीं। हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायत और नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा सरकार पंचायत और नगर निकाय चुनाव एक साथ करवाए, 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व एमएलए संयम लोढ़ा की जनहित याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर फैसला सुनाया। याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर अवैध और मनमाने तरीके से पंचायत व नगर निकाय के चुनावों को स्थगित किया है। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब करीब 3 महीने बाद फैसला सुनाया है। प्रदेश में करीब 6,759 पंचायतों और 55 नगर पालिकाओं को कार्यकाल पूरा हो चुका है। चुनाव को एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बहस करते हुए कहा था, फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके इन पंचायतों के चुनावों को स्थगित कर दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 243 ई, 243 के
और राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 17 का उल्लंघन है। सरकार ने प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई और ग्रामीण संस्थाओं को अस्थिर करते हुए राज्य की तकरीबन 6,759 पंचायतों के आम चुनाव पर रोक लगाई है, जबकि संविधान एवं पंचायत राज के प्रावधानों के अनुसार पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिन निवर्तमान सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे अब जनप्रतिनिधि नहीं हैं, केवल निजी व्यक्ति हैं, इसलिए निजी व्यक्ति को नियमानुसार पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाया जा सकता है। वहीं नगर निकायों के चुनाव टालने के मामले में संयम लोढ़ा की याचिका पर बहस करते हुए उनके अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कहा था कि राज्य सरकार ने प्रदेश की 55 नगर पालिकाओं, जिनका कार्यकाल नवंबर 2024 में ही पूरा हो गया है, उनमें चुनाव नहीं करवाकर बिना अधिकारी ही प्रशासक लगा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है।